बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को सलाम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अहमद अवैस साहब आपके सामने हैं और आज हम अहमद अवैस साहब को मिलने आए हैं, बल्कि इनफैक्ट तो हम मुबारकबाद देने आए हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ इन्होंने जहाद का जो ऐलान किया था, आज जो है ना उसका उन्होंने रेफरेंस फ़ाइल कर दिया है। तो अहमद अवैस साहब, आप काइंडली ज़रा बताएँ दोस्तों को। ये मैं बताता जाऊँ कि अहमद अवैस साहब साबिक पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं और हमारे लाहौर हाई कोर्ट के साबिक सदर हैं और माशाल्लाह बड़ी हादिल अजीज़ शख्सियत है। इनके सारे दोस्त हैं, दोस्त दुश्मन इनका कोई भी नहीं है। तो जजों ने सर जो आपके साथ दुश्मनी की है उसकी ज़रा वजाहत कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट के 3 जज साहबान, जिसमें कासिम खान थे, मलिक शहजाद थे और आलिया नीलम, इनके ऊपर मुश्तमिल एक फुल बेंच बनाया गया था। और जिस तरीके से ये फुल बेंच जो बनाया गया था उस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो ख़ुद एक बहुत बड़ा मुहिमा भी है और कानून का बालाए ताक रख के बनाया गया था। ठीक, मैंने एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन तीनों जजेस के ख़िलाफ़ कि उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की है, उन्होंने ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है जी, अपने ओथ की वायलेशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल बेंच बनाते वक्त भी ओथ की वायलेशन हुई है और तमाम रेलेवेंट रूल जो हैं, हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर जो है जी, उसको इग्नोर किया गया है। ठीक, और ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। जी, और यहाँ पे जो मिसकंडक्ट हुआ है वो मैं जब अपनी ज़ात की हद तक लेके जाता हूँ तो वो यूँ समझ लीजिएगा कि मुझे एक गलत तरीके से मिलाइन करने के लिए ये सारा किया गया था और मुझे यहाँ से हटाने के लिए किया गया था, जिसमें इन्होंने उनकी बदनीयती शामिल, उनकी बदनीयती से देख लीजिए कि चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, लॉ मिनिस्टर को, लॉ सेक्रेटरी को कोर्ट के अंदर बुला के कहा था कि जी आप इनको जो है बदल के कौन से चेंज करें ला रहे हैं जी। बहरहाल मैं अक्सर इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़ात से किसी का ना मुखालिफ हूँ, न अपनी ज़ात की बुनियाद पे या उस मुखालफत की बुनियाद पे किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं। मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के हाई इमेज को बरकरार रखते हुए और रखने के लिए जो बहुत अच्छे जज साहबान यहाँ पर हैं, बहुत काबिल और बड़े इंटेग्रिटी के लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे जज साहबान, ये 3 जजेस जिनका मैंने नाम लिया है जी, इनकी वजह से उनका इमेज भी ख़राब ना हो। बिल्कुल, इनको फिलफौर अलग किया जाए। इनके खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिक्वेस्ट है कि वो इनके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई करें और बाकायदा एक जो तरीक़ेकार है इसकी इंक्वायरी का। आपने रेफरेंस अब कब फाइल किया है? मैंने कल रेफरेंस ये फाइल कर दिया है। और आपके सर रेफरेंस की प्रेयर में चीफ जस्टिस का भी जिक्र है, ज़रा उस हवाले से मैंने उसमें भी कहा है कि क्योंकि जो फुल बेंच बनाया गया है जी, वो कानून को और जो रेलेवेंट लॉ है उनको बालाए ताक रख के ओथ की पासदारी ना करते हुए ये जो बेंच बना था जी, और वो उसका मकसद ये था कि मुझसे ये मख्फी रख के तमाम बातें और ये इसकी तश्कील दी जाए, कार्रवाई की जाए और वो JIT जो बनाई गई थी उसको सस्पेंड करने की नोटिफिकेशन जो थी, उस नोटिफिकेशन को और ये जो हमारे चीफ जस्टिस सरदार शमीम साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इनके खिलाफ भी एक्शन का मुतालबा है। मैंने कहा कि ये भी, अगर ये भी उसमें मुलव्वस पाए जाते हैं कि ये किस तरीके से बेंच बना था और ये कानून को इनके पास अख्तियार नहीं था कि कानून से हट के कोई काम करें, तो बिल्कुल आइन ये कहता है और जुडिशल ऑनेस्टी के तकाजे ये हैं कि जब भी कोई जज किसी स्टेज पे जब जुडिशल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा करे और अपने ओथ की पासदारी ना करे तो वो बिल्कुल इस ज़ुमरे में आता है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेंच की तश्कील में चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं इन जजों के साथ? बिल्कुल शामिल है जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, विश यू गुड लक।